आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर सेमेस्टर फिफ्थ के लिए क्वांटम मैकेनिक्स जो अपने पास फिजिक्स है इसके सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि प्रत्येक वर्ष एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर सिंपली 10 से 12 क्वेश्चंस पेपर को ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चंस को लिखा गया है और यही क्वेश्चन आपको इस वर्ष एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको बता देता हूँ, CWU और RG यूनिवर्सिटी के 2019-2021 के पेपर को शामिल किया गया और इन्हीं के साथ अमडी यूनिवर्सिटी के 2011 से लेकर 2021 तक के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि रिपीट हुए हैं उनको यहाँ पर लिखा गया है। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट वाइज क्वेश्चंस को समझना। इससे पहले हमने सॉलिड स्टेट जो अपने पास फिजिक्स है उसके क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अगर आपने उसकी वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसको आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो यूनिट फर्स्ट के अकॉर्डिंग अपने पास चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसके अकॉर्डिंग अपने पास बनता है, व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ ए ओल्ड क्वांटम थ्योरी, एक्सप्लेन वेव पार्टिकल ड्यूअलिज्म बाय गिविंग एग्जांपल। तो ये क्वेश्चन अमडीयू के 2011, 13, 16, 17, 18, 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। इसी के साथ CWU के 2019 के एग्जाम में, RGU के 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। फिर नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्लेन ग्रुप वेलोसिटी एंड शो दैट फॉर ए मटेरियल पार्टिकल इन मोशन द ग्रुप वेलोसिटी इज द सेम एज द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। तो ये क्वेश्चन अमडीयू के 2015, 2021, 2019 और IG यूनिवर्सिटी में 2021 में पूछा गया था। और एक तरीके से वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में 2019 में अपने पास कुछ रिलेशन पूछे गए थे, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर 2019 में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, डिफाइन द टर्म वेव वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी इन डेराइव द रिलेशन बिटवीन। फर्स्टली यहाँ पर ग्रुप वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी के बीच में रिलेशन बताना है और सेकेंडली वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी के बीच में। तो इस तरीके से क्वेश्चन अमडीयू के 2019 के एग्जाम में, 2013 के एग्जाम में पूछा गया था। फिर नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड एक्सप्लेन इट इन व्यू ऑफ डी ब्रोगली वेव कंसेप्ट। या फिर इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा सकता है, डी ब्रोगली वेव कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू गामा रे माइक्रोस्कोप। ये इसी का एक एप्लीकेशन अपने पास है। तो ये क्वेश्चन सेम है, दोनों इस तरीके से पूछा जा सकता है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अमडीयू के 2013 के एग्जाम में, 17 के एग्जाम में और अमडीयू के ही 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। इसी के साथ CWU के 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट, एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन वर्ड का यूज़ किया गया है। तो एक्सप्लेन में अपने पास इसकी इक्वेशन भी हमें फाइंड आउट करनी होगी, ला क्या होंगे अपने पास इमेजिन की, वो भी हमें सब कुछ बताना है। तो कंप्लीट डिटेल में ये क्वेश्चन हमें बताना है। ये क्वेश्चन पूछा गया था अमडीयू के 2015, 16, 18, 2021 के एग्जाम में। इसी के साथ इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के 2019 के एग्जाम में। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन after scattering from an electron, also explain how this effect can be verified experimentally। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन पूछा गया था IGU के 2021 के एग्जाम में। बाकी इस क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे कि एक्सप्लेन कॉम्पटन इफेक्ट, राइट शॉर्ट नोट ऑन कॉम्पटन इफेक्ट। तो इन सभी तरीकों को मिलाकर जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि कब कब ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अमडीयू 2015 के एग्जाम में, 11 के एग्जाम में, 16 के एग्जाम में, 17 के एग्जाम में, 18 के एग्जाम में और अमडीयू के 2019 के एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। इंदिरा गांधी के 2021 और 2019 के एग्जाम में, CWU के 2021 और 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 6, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस वी कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो ये क्वेश्चन अमडीयू के 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, राइट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग। तो दो पार्ट है यहाँ पर, एक सबसे पहले ग्रुप वेलोसिटी एंड डी ब्रोगली वेव, सेकंड कंसेप्ट ऑफ अ पार्टिकल इन क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स है और थर्ड यहाँ पर पूछा गया था अमडीयू 2019 के एग्जाम में कॉम्पटन इफेक्ट। तो कॉम्पटन इफेक्ट मैंने यहीं पर शामिल कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास एक क्वेश्चन पूछा गया था टोटली 3 पार्ट में। एक पार्ट कॉम्पटन इफेक्ट का था, वो मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया 2019 के एग्जाम में अमडीयू में। फिर नेक्स्ट यहाँ पर एक्सप्लेन dual nature of matter and de Broglie concept of a matter wave, describe J.P. Thompson's experiment to illustrate wave nature of matter। तो ये क्वेश्चन अमडीयू के 2012, 18 और IGU के 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। फिर नेक्स्ट यहाँ पर डिफाइन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, obtain expression for both and derive the relation between them। phase velocity of a associated wave is always greater than the velocity of a light in vacuum। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से अमडीयू के 2018, CWU के 2019 और 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। फिर नेक्स्ट यहाँ पर स्टेट एंड एक्सप्लेन दी हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और इसी के साथ इसकी एप्लीकेशन हमें देनी है कुछ इस तरीके से, ग्राउंड स्टेट ऑफ एनर्जी ऑफ ए लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो ये क्वेश्चन CWU के 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 2 थ्योरी के पार्ट के क्वेश्चन और हैं, व्हाट आर डी ब्रोगली वेव्स, derive the expression for the Broglie wavelength of a particle in term of its kinetic energy। तो ये क्वेश्चन अमडीयू के 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट यहाँ पर व्हाट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल,
अप्लाई दिस प्रिंसिपल टू फाइंड द रेडियस ऑफ बोहर फर्स्ट ऑर्बिट। तो ये क्वेश्चन एमडीयू के 2016 के एग्जाम में और 15 के एग्जाम में पूछा गया था। और इस जो अपने पास ये फर्स्ट सेक्शन है इसके अकॉर्डिंग थ्योरेटिकल तो यही क्वेश्चंस हैं, बट इस जो अपने पास ये फर्स्ट यूनिट है इसके अकॉर्डिंग अपने पास कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 न्यूमेरिकल पूछे ही जाते हैं। तो न्यूमेरिकल को भी आप अच्छे तरीके से करें ताकि अपने पास 3 क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट से कंप्लीट हो जाएं अच्छे तरीके से। फिर नेक्स्ट देखिए यूनिट नंबर 2 आ जाती है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। तो इस यूनिट के अकॉर्डिंग भी अपने पास 3 क्वेश्चन का वर्क होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट, डेराइव स्क्रोडिंजर इक्वेशन फॉर ए 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर व्हाट आर द एनर्जी लेवल्स। तो ये क्वेश्चन 4 से 5 पेजेज में अपने पास आएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग और इजी क्वेश्चन है ये अपने पास है। तो ये क्वेश्चन एमडीयू के 2011, 12, 13, 15, 16, 17 और 18, 19 और इसी के साथ 21 के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, फिर इसी के साथ सीडब्ल्यू के 2019 और 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में भी 2019 और 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। मतलब कि जितने भी पेपर मैंने शामिल किए थे उन सभी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं इस यूनिट के अकॉर्डिंग अन्य क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने हेडिंग डालते हुए जितने भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, राइट शॉर्ट नोट ऑन दी फॉलोइंग, वो सभी एक ही जगह मैंने लिख दिए हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर अपने पास नॉर्मलाइजेशन ऑफ ए वेव फंक्शन, ये 3 पार्ट इकट्ठे पूछे जाते हैं। तो ये फर्स्ट, सेकंड और एक 4th नंबर पर जो लिख रखा है। ठीक है, इनको एक क्वेश्चन बनाते हुए पूछा जाता है एग्जाम में। तो फर्स्ट देखिए नॉर्मलाइजेशन ऑफ ए वेव फंक्शन, ये क्वेश्चन पूछा गया था एमडीयू के 2018, 17, 16, 13, 15 इन एग्जाम्स में, और सिविल यूनिवर्सिटी में 2019 में, आज यूनिवर्सिटी में 2019 और 2021 के एग्जाम में। नेक्स्ट यहाँ पर आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन, इनको हमें एक्सप्लेन करना है, इनके ऊपर नोट लिखना है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एमडीयू के 2015 और 18 के एग्जाम में। सीडब्ल्यू में ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था और आईजीयू में 2019 और 2021 दोनों ईयर्स में पूछा गया था। फिर नेक्स्ट यहाँ पर ऑर्थोगोनलिटी ऑफ ए वेव फंक्शन है। तो ये क्वेश्चन एमडीयू के 2015, 16, 17, 18, 2021 में पूछा गया था और इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में इसको 2019 में पूछा गया था। ठीक है, तो ये तीनों इकट्ठे पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखें यहाँ पर ऑब्जर्वेबल एंड ऑपरेटर्स। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर एमडीयू के 2013, 16, 17 के एग्जाम में, आईजीयू के 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ पार्ट्स, लिमिटेशन ऑफ वेव फंक्शन। तो ये क्वेश्चन 13 के एग्जाम में, 21 के एग्जाम में पूछा गया था एमडीयू में। फिर नेक्स्ट यहाँ पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डायनेमिक फंक्शंस है। तो ये क्वेश्चन एमडीयू के 2021 के एग्जाम में। नेक्स्ट ऑपरेटर एंड लीनियर ऑपरेटर क्या होते हैं, इनको पूछा गया था सीडब्ल्यू के 2021 के एग्जाम में। और एक मैंने और लिख रखा है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी करंट इंटेंसिटी, इसको पूछा गया था एमडीयू के 2016 के एग्जाम में। फिर नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ए वेव फंक्शन। तो इस क्वेश्चन को एमडीयू के 2011, सीडब्ल्यू में 2019, एमडीयू में 2019 और एमडीयू के ही 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन सेम हैं, इनको इकट्ठा भी पूछ लिया जाता है। ये 1 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्क्रोडिंजर टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशंस है। तो टाइम डिपेंडेंट के लिए पूछी गई थी 16 के, 17 के, 18 के, 19 और 2013 के एग्जाम में एमडीयू यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, और इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में 2019 के एग्जाम में, और सीडब्ल्यू में 2019 और 2021 में पूछा गया था। फिर टाइम इंडिपेंडेंट के लिए 2011, 2017, 2019 में पूछा गया था एमडीयू में और सीडब्ल्यू में 2021 में। फिर नेक्स्ट यहाँ पर इस क्वेश्चन को पूछा गया था एमडीयू के 2021 के एग्जाम में, और फिर फंक्शन को चेंज करते हुए इसी तरीके से यहाँ पर साइन के रूप में फंक्शन दे दिया गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था एमडीयू के 2016 के एग्जाम में। तो नेक्स्ट यहाँ पर बिल्कुल फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव फंक्शन आर एक्सेप्टेबल इन क्वांटम मैकेनिक्स एंड वाही। तो कुछ फंक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, इन 3 फंक्शंस को देते हुए ये क्वेश्चन पूछा गया था सीडब्ल्यू के 2019 के एग्जाम में, और 2021 में एक नया फंक्शन जोड़ दिया गया यहाँ पर साइन एक्स प्लस कोस एक्स है। तो इस तरीके से सीडब्ल्यू के 2021 में क्वेश्चन को पूछा गया था और 19 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम लास्ट वन यहाँ पर यूनिट 3 में क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सेकंड यूनिट में अपने पास न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते, बाई चांस एक आधा न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, बट थर्ड यूनिट में और फर्स्ट यूनिट में अपने पास कम से कम भी अपने पास 1 से 2 न्यूमेरिकल जरूर पूछे जाते हैं। तो यूनिट 3 के अकॉर्डिंग केवल 3 क्वेश्चन ही मैंने यहाँ पर लिखे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बाकी इस यूनिट के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, राइट डाउन द स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन फॉर ए पार्टिकल इन ए बॉक्स, solve it to energy eigen values and eigen functions, also show that the eigen value are discrete। तो ये क्वेश्चन एमडीयू के 2011, एमडीयू के 2016, 18 के एग्जाम में पूछा गया था। इसी के साथ सीडब्ल्यू में 2019 और 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। फिर नेक्स्ट यहाँ पर व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल स्टेप, सोल्व स्क्रोडिंजर इक्वेशन फॉर ए पार्टिकल इन पोटेंशियल स्टेप, कैलकुलेट रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट।
तो इस क्वेश्चन को दो डिफरेंट वे से और पूछा जा सकता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इन दो डिफरेंट वे से इस क्वेश्चन को और पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन अपने पास एमडीयू में आप देख सकते हो 2011, 12, 13, 15, 16, 17, 18। इसके बाद अपने पास ये एमडीयू के 2021 में पूछा गया था। सीबीएलयू का यहाँ पर 2019 और 2021 में पूछा गया था। 2 ही ईयर के हमने क्वेश्चन पेपर इनको शामिल कर रखा है, सीबीएलयू और आईजीयू के। तो आईजीयू में भी 2019 और 2021 में इसको पूछा गया था। फिर नेक्स्ट यहाँ पर 2 क्वेश्चन और रह जाते हैं। यहाँ पर व्हाट इज मीन बाय नॉर्मलाइज्ड ऑफ ए वेव फंक्शन, हाउ इज इट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो ये क्वेश्चन सीबीएलयू के 2021 में पूछा गया था। बाकी कुछ टर्म्स हैं अपने पास जिनको हमें एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन दी फॉलोइंग। तो ये तीनों टर्म आईजीयू के 2021 के एग्जाम में पूछी गई थी। क्वांटम मैकेनिकल टूलिंग, पेनिट्रेशन डेप्थ, लिंकेज प्रॉपर्टी, और इसको एमडीयू के 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। एमडीयू के 2015 के एग्जाम में अलग से पूछा गया था, शायद 2 से 3 मार्क्स के लिए। और पेनिट्रेशन डेप्थ को अपने पास एमडीयू के 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। तो इस तरीके से दोस्तों ये सभी अपने पास क्वेश्चंस थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आप इन सभी को कर लेते हैं तो आपके एग्जाम इनसे बाहर कोई क्वेश्चन देखने को आपको नहीं मिलेगा। सिंपल ये 9 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है जो हमने अब डिस्कस किए थे यहाँ पर लास्ट। जैसे कि आप देख सकते हो ये भी 9 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ये भी 9 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। और जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने पास 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए क्वेश्चन, ये कंप्लीटली क्वेश्चन 9 मार्क्स के लिए पूछा जाता है अपने पास। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ इसको आप शेयर कर सकते हैं अगर ये आपके लिए हेल्पफुल हो तो।